मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 6 अक्टूबर का दिन है। आज की जो दिनांक है हमारी 6 अक्टूबर 2 और सन की अगर हम बात करें तो 2020 है। मैं आपको 6 अक्टूबर और 2020 क्यों बता रही हूँ, क्यों समझा रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ कि आज ही के दिन जो है हमारे देश में भारतीय दंड संहिता को पारित किया गया था। यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को हमारे देश का जो कानून है भारतीय दंड संहिता, जिसको कि हम इंडियन पेनल कोड के नाम से भी जानते हैं, उसको पारित किया गया था। तो आज का दिन विधि के विद्यार्थियों के लिए और हमारे देश के आम नागरिकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 160 साल पुराना जो हमारा अधिनियम है, जो कि अभी हमारे पास बहुत ही संशोधित होकर वर्तमान में मौजूद है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड 6 अक्टूबर को पारित किया गया था और उसे लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1861 को। इस एक्ट में जो है हत्या से लेकर तो बलात्कार तक, चोरी से लेकर मानहानि तक, यानी कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में बताया गया है। उनकी क्या पनिशमेंट होगी उसके बारे में बताया गया है और विभिन्न अपराध के प्रयास के बारे में बताया गया है कि अगर कोई अपराध कारित नहीं हुआ है लेकिन उस अपराध को कारित करने की कोशिश की गई, यानी कि अपराध आपने किया तो लेकिन आप उस अपराध को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके प्रयास के लिए भी आपको दंड मिलेगा। हर अपराध का दंड क्या होगा, इसका उल्लेख जो है इस विधि में किया गया है। इस विधि को 1837 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया था। यानी जो भारतीय दंड संहिता है इसका ड्राफ्ट अगर तैयार करने की बात कहें तो प्रथम लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो मैकाले थे और 1837 की ये बात है। बानासी पीकॉक ने ड्राफ्ट में आवश्यक परिवर्तन किए। अब ड्राफ्ट बन गया, बन के तैयार हो गया। बनने के बाद उसको एक बार चेक किया गया कि क्या उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या वो परफेक्ट है, तो लगा कि नहीं, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो उस करेक्शन को जो है वो पीकॉक ने किया। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य थे उन्होंने इसको पारित किया, मतलब जब वो ओके हो गया तो उसको पारित कर दिया गया। बानासी पीकॉक जो थे वो बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। उस समय जिस समय ये अधिनियम लागू हुआ था 1860 में, उस समय हमारी जो अधिनियम बनाने वालों की जो मानसिकता थी वो आका और गुलाम की थी, क्योंकि हमारा देश गुलामी में जकड़ा हुआ था और इस अधिनियम को बनाने वाले जो लोग थे वो भी वही लोग थे जिनकी सोच आका वाली थी और वो जनता को गुलाम समझते थे। तो इसी मानसिकता, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये मानसिकता मौजूद थी, तो यही कारण है कि जब ये अधिनियम बना 1860 में तो राजद्रोह से संबंधित कई धाराओं को इसके अंदर शामिल किया गया था। कई धाराएं इसमें आज भी ऐसी है राजद्रोह से संबंधित जिस पे कि विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि राजद्रोह की ये धारा सही है, कुछ लोगों का कहना है कि राजद्रोह की ये धारा गलत है, इसको ख़त्म कर देनी चाहिए। 1860 के बाद से भारतीय दंड संहिता में कई धाराओं में परिवर्तन आया है, कई धाराओं को बदला है और कई नई धाराओं को उसके अंदर ऐड भी किया है। कई संशोधन इसमें अब तक हो चुके हैं, जैसे 2013 में एक नया संशोधन हुआ था निर्भया कांड के बाद, उसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधित किया गया है और कई नए अपराधों को भी इसमें जोड़ा गया है और कई अपराधों को हटाया गया है। चूँकि ये जब बना था तब जो चीज़ें हमारे लिए अपराध की श्रेणी में आती थी वो अब वर्तमान में अपराध नहीं होंगी और जो ऐसी भी कुछ बातें होंगी जिनको कि उस समय अपराध माना जाता था लेकिन बाद में लगा कि इसको अपराध नहीं माना जा सकता है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जिनमें कि संशोधन किया गया। देखिए, परिवर्तन जो है
वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जैसे इंसानों में परिवर्तन होते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन होते हैं, समाज में परिवर्तन होते हैं, अपराधों में परिवर्तन होते हैं, अपराध के तरीकों में परिवर्तन होते हैं, तो उसी हिसाब से विधि में भी परिवर्तन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि विधि किसके लिए होती है? समाज में निवासरत लोगों के लिए। अगर लोग या समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो विधि में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इसे भारतीय विधियों में सबसे ज़्यादा डायनामिक भी कहा जा सकता है। इसमें कई धाराएं ऐसी भी थी जिनको कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हटाया गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था, और आज के दिन के हिसाब से मुझे ये महत्वपूर्ण लगा कि मैं आज इस वीडियो को अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके कि आज का दिन भी हमारे लिए, विधि के विद्यार्थियों के लिए, कितना महत्वपूर्ण दिन है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर करिएगा। और लाइक कमेंट्स करके तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे हैं, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।